अब नाम से ही लग रहा है डिमांड मतलब कंज्यूमर किसी चीज को खरीदना चाहता है। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के भाई कोई भी बच्चा एक जवाब मुझे दो। अगर चीजें महंगी होगी, तुम कंज्यूमर हो, हम सब चीजें खरीदते हैं, तो हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बताओ, कोई भी बताओ। हटाएंगे। तरीके। घटाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। और रिवर्स भी है। मान लो कि घट रहा है तो हम सोचते हैं चलो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड शॉर्ट में क्यूडी लिख दिया हमने, बढ़ा देते हैं। यानी कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है कंज्यूमर। तो साइड में चाहो तो सिंपल हिंदी भी लिख सकते हो, हमें कंज्यूमर की नजर से देखना है। हर चीज को कंज्यूमर की नजर से देखना है। बिजनेसमैन की नजर से जो चैप्टर है वो बाद में आएगा, उसे बोलते हैं सप्लाई करना, माल बनाना, प्रोडक्शन करना, वो बिजनेसमैन की नजर से बनेंगे। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिमांड, वो कंज्यूमर की नजर से हम हर चीज को देखेंगे कि वो कैसे सोचता है। तो ये तो हो गया एक बेसिक। सर आपका ऑडियो थोड़ा लैग हो रहा है बीच में। शायद वैसे ही थोड़ा नेटवर्क का कुछ हुआ होगा, वैसे तो स्पीकर और वो सब तो माइक वगैरह तो ठीक ही है। सर ठीक आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो फिर वो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे कहीं वैसी और कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ तो सब मुझे तो ठीक लग रहा है, सुनाई उनाई सब बाकी के साथ भी ठीक बात होगी। तो चलो, अब इस बात को हम थोड़ा टेबल से, डायग्राम से कैसे बोलते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इकोनॉमिक्स में मेरी कोशिश यही रहती है लाइफ के आसपास तुम्हारे जो हो रहा है वैसे ही एग्जाम्पल दूं, ताकि तुम्हें याद इजीली हो जाए बात। तो एक टेबल बनाते जरा बात को हम समझते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं, अभी मैं पूरा सब समझाता हूँ। पहले टेबल बनाओ, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और प्राइस मान लो कोई पेन है, पेंसिल है, कुछ भी, 1 रुपए, 2, 3, यानी पेन के रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, या कोई भी पेंसिल है, कुछ भी है। तो बताओ, हम कंज्यूमर लोग सब अपने दिमाग से ही सोच लो, बताओ क्वांटिटी 100 से अब धीरे धीरे क्या कर दोगे, बढ़ाओगे या घटाओगे? कम। कम होगी। कम करोगे। तो मान लो 100, 80, 60 ऐसे हमने कर दी। अब इस बात को अगर डायग्राम पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएं? तो बनाओ जरा सब डायग्राम। एक्स एंड वाई एक्सिस, नीचे रखेंगे हम क्वांटिटी और ऊपर रखेंगे प्राइस। तो अंदाजे से प्राइस ले लो 1 2 3, 1 2, और क्वांटिटी 20 के सेट में बना लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100। पहले मेरा डायग्राम देख लेना, उसके बाद बनाना। 1 पर 100 ये प्लॉट कर दिया, 2 पर 80 ये कर दिया। इसके बाद ज्यादा प्लॉटिंग का करने से पहले स्ट्रेट लाइन ही बना देना, ठीक है? कहीं इधर उधर प्लॉटिंग करो, कुछ टेढ़ी लाइन बन जाए, इससे अच्छा 2 को ही प्लॉट अपना कर दिया। उसके बाद में तीसरे का डॉट लगा दिया, और इस को जो बनाया हमने उसको नाम दे दिया डी डी। डी डी हमारा ऑफिशियल कोडवर्ड है, यानी ये डिमांड का डायग्राम है, डी डी। बनाओ जरा सब। बताओ किसी को कुछ पूछना हो इस टेबल में, डायग्राम में? सर टेबल दोबारा बता दो। टेबल तो बहुत सिंपल है। ये बताओ, तुम खुद ही सोच के बताओ, अगर किसी पेन का या पेंसिल का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 1 2 3, तुम पहले 100 लेते थे, अब उसकी क्वांटिटी क्या कर दोगे जो खरीदते हो? बताओ, चीज महंगी होती जाएगी तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे या घटाते जाओगे? कंज्यूमर हो तुम, अपने फायदे के हिसाब से अगर हम सोचें, बताओ।
प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी जो हम लेंगे वो हम कम कर रहे हैं। तो टेबल बन गया, टेबल को फिर हमने प्लॉट कर दिया। चलो अब इस टेबल को क्या नाम देना है हमें, वो जरा बात हम समझते हैं। तो इस टेबल को अगले पेज पे ले लेते हैं, जरा लिखो जरा, लैंग्वेज डिमांड शेड्यूल बोलते हैं इस टेबल को। इट इज द टेबल which shows different quantity demanded at different price। लाइन बन के आ रही है, ऐसी लाइन बनी थी ना, देखो पिछले पेज पे अभी हमने डिमांड कर्व की लाइन बनाई थी, एक ऐसी डिमांड डी। तो इसे बोलते हैं डिमांड कर्व। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल या टेबल। यानी टेबल को ग्राफ पे बना दो तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा बताओ। देखो क्या नाम लिखा है यहाँ पे, डिमांड का डायग्राम या कर्व। नाम कर्व है, बाकी हमारे सिलेबस में हम स्ट्रेट लाइन वाला ही बनाते हैं। बताओ लिख लिया सबने, हटाएं पेज। यस सर। अब हेडिंग दे दो इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व। अब इसका क्या मतलब है, तो टेबल से कुछ समझाएंगे, पर अब की बार टेबल कुछ अलग होगा। क्वांटिटी डिमांडेड के साथ दो कॉलम और बना दो। एक मान लो क्वांटिटी डिमांडेड है ए बंदे की, कंज्यूमर ए, और एक को नाम दे देते हैं बी। और मान लो हमें मार्केट में दो बंदे उस दिन मिले, ए एंड बी। प्राइस 1 2 3, प्राइस बढ़ रहा है। मान लो ए तो वही है जो पिछले पेज पे हमने बनाया था, 100 80 60। यानी ए कंज्यूमर हमें मिला, मान लो उसका नाम ए है। उसने कहा भाई प्राइस तो महंगा हो रहा है, मैं कम लूंगा। पहले मैं 100 लेता था 1 रुपए पे, अब 80 लूंगा, फिर 60 लूंगा अगर और महंगा होगा। अब बी बंदा जो था, मान लो वो 1 रुपए पे वो लेता था 50। अब जब 2 रुपए होगा तो बताओ वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? बी डिक्रीज करेगा। करेगा। तो मान लो उसने कहा मैं तो 40 लूंगा, 3 पे मान लो 30 लूंगा, कुछ भी उसने अपने हिसाब से तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो तुम्हें क्वांटिटी को क्या करना है, चाहे ए हो बी हो एक्स हो वाई हो, क्या करना है? हाँ, डिक्रीज। अब ऐसे मान लो हमें मार्केट में तो और भी लोग मिल सकते हैं, हम चेक कर रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, अभी अपनी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बताओ अलग अलग रेटों पे। पर हम सिंप्लिसिटी के लिए एक नोट डाल देते हैं कि हमें मार्केट में दो ही लोग मिले, तो नीचे नोट डाल देते हैं, एज्यूमिंग 2 बायर्स इन मार्केट। क्योंकि मार्केट में हमें मान लो 100 लोग मिल गए तो 100 का टेबल बनाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम नोट डाल देते हैं 2 बंदे मिले ए एंड बी। अब मार्केट में क्या डिमांड आ रही है,
तो वो टोटल करके लिखना पड़ेगा, यानी ए प्लस बी की क्वांटिटीज को ऐड करना पड़ेगा। तो बताओ 1 रुपए पे कितने पेनों की डिमांड आ रही है? ए बंदा तो कह रहा है 100 लूंगा और बी कह रहा है 50 लूंगा, तो कितने के ऑर्डर आ रहे हैं मार्केट में टोटल बताओ? 150। 150। ठीक बात है बिल्कुल। और 2 रुपए का माल होगा तो 120। हाँ, तो ये फटाफट से सब अपना निकाल लो, 120 और ये हो गया 90। अगर 3 बंदे होते ए बी सी तो क्या करते बताओ? तीनों की क्वांटिटी क्या कर देते, ऐड करते या ना करते मार्केट निकालने के लिए, बताओ? यस सर। यस सर। चलो, इंडिविजुअल एंड मार्केट का टेबल तो बन गया, ठीक है। इस टेबल का नाम होगा, ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, हेडिंग तो हमने कर्व लिखी है पर कर्व बनाने की अभी जगह बची नहीं, तो अभी टेबल का नाम लिख लो मार्केट डिमांड शेड्यूल। टेबल फिर मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। टेबल तो बना लिया, टेबल से प्लॉट करके कर्व नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। बताओ सबका टेबल बन गया? हटा दूं पेज ये वाला? चलो, बड़ा डायग्राम बना लो जरा सब लोग। तीनों कर्व्स एक साथ बनाएंगे, ए बी और मार्केट। प्राइस ले लो 1 2 3, 1 2 3। थोड़ा बड़ा खुला डायग्राम बनाना। नीचे क्वांटिटी को प्लॉट करेंगे। क्वांटिटी 50 40 30 से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम 150 तक जा रही है, तो वही 20 20 के सेट में बना देते हैं। अब सबने वही ट्रिक लगानी है जो मैंने पहले बोली थी, क्योंकि ग्राफ पेपर तो है नहीं, 2 पॉइंट प्लॉट करके सीधी लाइन बना देंगे बस, ठीक है, क्योंकि तीनों को प्लॉट करने के चक्कर में लाइन टेढ़ी हो जाती है। तो पहले ए को प्लॉट कर लेते हैं, 100 80 60, 1 पर 100, 1 पर 100, 100 ये रहा, देखो 1 पर ग्रीन कलर से कर लेते हैं इसको मैं तुम्हें समझाने के लिए। उस पे 80, 2 पे 80 और 3 पे 60। तो 2 ही पॉइंट लेके एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, और अगर तीनों एक लाइन में आ रहे हैं तो चाहो तो तीनों को प्लॉट कर लो, नहीं तो 2 लेके स्ट्रेट बना के तीसरे को बाद में प्लॉट कर दिया। इसको नाम दे दिया डिमांड। किसका है बताओ? ये किसका कर्व बना है अभी? ए ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए। अब अलग कलर से मैं बना लेता हूं बी। बी का है 1 पर 50, 1 पर 50, ये रहा 50 है। 2 पर है 40, 2 पर है 40, और 3 पर है उसका 20। तो अंदाजे के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए निशान लगा लिए। अब स्ट्रेट लाइन बना, तो इसको नाम दे दो डिमांड ऑफ बी। अब मार्केट का बना लेते हैं, मैं रेड कलर ले लेता हूं मार्केट के लिए। 1 पर 150, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है उसकी, तो 1 पर 150, 150 अंदाजन यहाँ होगा, ये देखो 150। 2 पर देखते हैं, 2 पर 120, तो 2 ये रहा 120 इधर है, ये रहा 120। 3 पर देखते हैं, या 2 से ही ज्वाइन कर दो, खत्म। 90, 3 पे 90, ठीक है, सीधा बनाने के लिए यहाँ लगा, इसको ज्वाइन कर। कई बार नहीं बनते तो थोड़ा आगे पीछे करके हमें, जैसे मैंने पहले ही बोला था, डॉट्स को फिर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है, इसीलिए 2 बना लेंगे। इसके आगे नाम रख दो डिमांड कर्व ऑफ मार्केट।
मतलब A प्लस B। बताओ, सबने बना लिए? कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? 3 अलग अलग कर्व्स बनाए हैं हमने। नो सर। अब इसमें एक खास बात हम देखें, सबसे ज्यादा क्वांटिटी, वो तो खैर टेबल से ही पता चल रहा है तुम्हें, ए की होगी, बी की होगी या मार्केट की होगी हमेशा सबसे ज्यादा। मार्केट। कोई भी प्राइस ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, क्योंकि वो ऐड करके आया है। तो जो सबसे आगे तक फैला हुआ कर्व होगा, यानी जो आगे तक जा रहा है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर की तरफ सबसे कर्व किसका है? मार्केट का है या ए बी का होगा सबसे आगे? सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसमें होगी बताओ? मार्केट। तो इसको लिखना हमें ऐसे है कि मार्केट कर्व सबसे ज्यादा फ्लैट सा बनेगा, क्योंकि उसके अंदर क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी। ए और बी देखो थोड़े स्टीप हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा क्वांटिटी आगे तक नहीं जा रही, पर मार्केट की क्वांटिटी तो ये देखो 150 तक पहुंच रही है, इसलिए वो आगे तक बनेगा। अब इसको लिखना कैसे देखो, उससे पहले एक बात और लिखवा देता हूँ। नीचे वाले एक्सिस को, ये तो सबको पता ही है, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और थोड़ा नाम ऑफिशियल बोलूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, ये लिख लो सब जरा, किसी को अगर नहीं पता। और वाई एक्सिस को बोलते हैं हम वर्टिकल एक्सिस। ये नाम याद रखने अभी काम आए। तो ये बताओ, मार्केट की क्वांटिटी निकालने के लिए सबके प्राइस को ऐड करा जाता है या सबकी क्वांटिटी को? बताओ, मार्केट कर्व बनाने के लिए प्राइस को ऐड करा, क्वांटिटी। क्वांटिटी, यानी वर्टिकल एक्सिस वाली चीजों को ऐड करेंगे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस? हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो ये वर्ड अब पेपर में कब किसी को यही ना बताओ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो वो फिर फंसता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ये वर्ड अब मैं लिखूंगा आगे, ठीक है, देखो कैसे। It is always flatter than individual demand curves. क्योंकि इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, सिंपल हिंदी ये भी लिख लो। अब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा कर, क्योंकि इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। मैं तुम्हें इसको और तरीके से भी एक दोबारा बना के भी समझा सकता हूं। मान लो ये डायग्राम है, 10, 20, 30, इधर 100। तो जो 10, 20 वाले कर्व है वो तो इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं, और 100 वाला जो कर्व होगा उसको आगे तक जाना है, 100 तक जाना है, या मान लो 200 तक है तो उसको 200 तक जाना है। तो जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी, बताओ उतना कर्व फ्लैट होगा या नहीं होगा? होगा। क्वांटिटी ज्यादा करते जाओ तो कर्व फ्लैट होता जाएगा, और क्वांटिटी जितनी कम करोगे तो कर्व उतना क्या होगा? स्टीप। स्टीप। ये बात मैंने सिंपल हिंदी में भी अभी समझा दी। चाहो तो ये रफ डायग्राम दोबारा बना सकते हो, ये हिंदी भी सिंपल लिख सकते हो। जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी कर्व फ्लैट होता जाएगा, और मार्केट में हमेशा क्वांटिटी ज्यादा ही होती है, क्योंकि वो ऐड करके बना है, इसलिए वो फ्लैट होगा। ठीक है, ये सारे 1-1 मार्कर्स में पूछे जा सकती हैं बातें, इसलिए ध्यान रखना सब। अब मैं वापस चलता हूं अपने पिछले पेज पे। तो ये बड़ा फ्लैट होता है। अब
मार्केट डिमांड पाने के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ऐड करना पड़ता है क्वांटिटी वाले को, या वर्टिकल एक्सिस प्राइस को? बताओ। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, इस बात को मेंशन करो। सिंपल हिंदी भी लिख लो, मतलब क्वांटिटी। मार्केट डिमांड पाने के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जितनी क्वांटिटी है इंडिविजुअलों की, उसको ऐड। बताओ सिंपल है लैंग्वेज, कुछ इसमें मैंने मुश्किल तो नहीं लिखी, किसी ने फिर भी कुछ पूछना है तो बताओ। चलो, इंडिविजुअल ए और बी हैं इंडिविजुअल्स के कर्व, और ये रेड कलर का जो बना है ये है मार्केट कर्व। और अगर इंडिविजुअल के टेबल को प्लॉट करोगे तो कौन सा कर्व आएगा बताओ? इंडिविजुअल को प्लॉट करो, स्टीप। हाँ स्टीप कर्व आएगा, और वो होगा इंडिविजुअल वाला कर्व। और मार्केट वाले इस टेबल को, ये जो लास्ट वाला टेबल है, अगर इसको प्लॉट करोगे तो फ्लैट कर्व आएगा, और उस कर्व का नाम क्या होगा बताओ? इंडिविजुअल या मार्केट डिमांड कर्व? मार्केट डिमांड कर्व। प्लॉट करने से ये आएगा मार्केट डीडी यानी डिमांड कर्व, और इन दोनों को प्लॉट करने से आएगा इंडिविजुअलों का डिमांड कर्व, ए का और बी का। तो ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं हमें, इंडिविजुअल और मार्केट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर एक बार प्लीज लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। ये वाली? यस सर। हाँ, सब नोट कर लो भाई, किसी ने कुछ छोड़ना नहीं है। जो जो मैं लिख रहा हूँ ये नहीं सोचना कि मन में मेरे को तो फील हो गया, सब नोट करना है। नोट करते रहोगे तो फिर सब याद भी रहेगा, पेपरों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी नोट नहीं करोगे बाद में दिक्कत होगी फिर। चलें अगले पेज पे। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, छोटा सा ही है। फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटिटी डिमांड। आंसर तो असल में हम पहले ही कर चुके हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, आंसर कोई भी बता दो मुझे। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, और रिवर्स भी होगा। तो ये सिर्फ क्वेश्चन पूछने का एक तरीका था, टेबल तो हम पहले ही बना चुके हैं। तो एक छोटा सा 1 मार्कर टाइप एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। बताओ, हटा दूं पेज? यस सर। इसको नंबर दे दो क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अब इसी से कनेक्टेड और क्वेश्चन बने। क्वेश्चन 2, अब फैक्टर्स वर्ड आ गया क्योंकि ये एक से ज्यादा होते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है डिमांड वर्ड लिखा है। डिमांड का मतलब होता है हमारे कर्व से, यानी कि किसी बंदे का कर्व ही बदल जाए। अब ये नई बात है, इसका ग्राफ और ये सब कुछ नई बात है। अभी तक जो करा था हमने वो सिंपल था, प्राइस और क्वांटिटी का टेबल।
और डायग्राम। अब क्या करना है हमें, पहले इसकी सिंपल हिंदी लिख लेते हैं। एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस की बात नहीं करनी है। जो चीज हमारी डिमांड को बदल दे, ऐसी बातें करनी है। प्राइस की बात तो पिछले पेज पे हमने कर दी। अब यहाँ थोड़ा सा सोच के आंसर हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये तो रफ वर्क हो गया येलो कलर से, तो थोड़ा सा ऐसी सिंपल हिंदी में। अब हम फेयर आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट 1, इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं। टेस्ट या प्रेफरेंस। अब सबने भाई कॉमन सेंस लगानी है, रटने का टॉपिक नहीं है कोई, हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये बताओ, अगर हमारे को किसी चीज का टेस्ट लग जाए, प्रेफरेंस है, मुझे कोई चीज बड़ी खास लग रही है, कोई पर्टिकुलर चीज, तो मैं अपनी डिमांड बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? इंक्रीज। तो देखो, इफ टेस्ट इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। अच्छा, रिवर्स भी है। वो टेस्ट बेकार लग रही है, आउट ऑफ फैशन हो गई है, कोई चीज पुराने जमाने की है, मुझे प्रेफरेंस नहीं है उसकी, खत्म हो गया, तो मैं उसको हटा दूंगा, डिमांड डिक्रीज। चलो अगले पेज पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट लिखता हूं। इनकम। ये बताओ, अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे? जितनी भी हमारे आसपास अच्छी चीजें हैं, अवर डिमांड, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल मतलब जो रूटीन में आसपास हमारे अच्छी चीजें हैं, मैं भी इसको और डिटेल में भी समझाऊंगा। बताओ, पैसा ज्यादा आ जाएगा मेरे पास, तो हम अपनी डिमांड बढ़ा दें या घटा दें अच्छी चीजों की? इंक्रीज। जैसे मैं एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। मान लो एक बंदा साइकिल चलाता है, एग्जांपल ध्यान से सुनना सब, क्योंकि जो एग्जांपल मैं सुना रहा हूँ सिंपल हिंदी में, वो पेपर में पूछा भी जा सकता है कि ये नॉर्मल और इन सबको एग्जाम्पलों से समझाओ, तो तुम्हें इसी एग्जाम्पल को अपनी नॉर्मल इंग्लिश बना के लिख सकते हो। सुनो, एक बंदा साइकिल चलाता है, अब उसके पास बहुत पैसा आ गया। अच्छा, तो क्या वो एक साइकिल की जगह 5 साइकिल खरीद ले तो 5 साइकिल चलाएगा, या टू व्हीलर पे आ जाएगा? टू व्हीलर। तो यानी पैसा बढ़ गया तो वो साइकिलों को नहीं बढ़ाएगा, 5 साइकिल ले लेता हूँ फिर नहीं, वो टू व्हीलर पे आ जाएगा। तो टू व्हीलर को बोलेंगे हम नॉर्मल। एग्जाम्पल समझ आ गया? यानी जो हम पहले यूज कर रहे थे, इनकम बढ़ जाएगी तो जो थोड़ी उससे अच्छी चीजें हैं उनकी डिमांड तो हम बढ़ा देंगे। और बताओ, साइकिल वाइकल जैसी चीजों की अब डिमांड क्या कर देगा वो बंदा? बताओ। डिक्रीज। ऐसे ही अब सेकंड एग्जांपल सुनो। एक बंदा बहुत टाइम से टू व्हीलर चला रहा है, ध्यान से सुनना एग्जांपल, टू व्हीलर चला रहा है बहुत टाइम से, अब अचानक से जॉब अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा हो गया, बताओ क्या वो 3-4 टू व्हीलर ले लेगा या एक कार के ऊपर दिमाग लगाएगा, अपना कार लेगा? सरकार लेगा। तो उस बंदे के लिए कार बन जाएगा नॉर्मल। एग्जांपल समझ आ रहा है सबको? यस सर। दोबारा सुनो, जब तक वो बंदा साइकिल चला रहा था तो टू व्हीलर क्या बन गया उसकी जिंदगी का? नॉर्मल। नॉर्मल गुड। ठीक है, और साइकिल लगने लगेगी इंफीरियर, भाई ये तो घटिया है, मेरा लेवल नहीं है साइकिल वाइकल का, मैं तो टू व्हीलर चलाऊंगा। इंफीरियर नहीं यूज करेगा वो, उसको लगेगा नॉर्मल पे आ जाओ। और जो पूरी जिंदगी पहले से टू व्हीलर चला रहा था, उसको अमीर होने पे क्या लगने लगेगा कि टू व्हीलर तो क्या है अब? इंफीरियर। इंफीरियर, ये तो मेरे लेवल का नहीं है।
अब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो वो कार पे शिफ्ट हो जाएगा, तो उससे बोलेंगे नॉर्मल गुड्स कार है उसकी। इसका मतलब क्या नॉर्मल गुड एक कोई फिक्स गुड होता है? बताओ, कोई पर्टिकुलर चीज उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड, या हर बंदे का अलग होता है? बताओ, इनकम के हिसाब से बदलता रहता है या नहीं बदलता रहता? नॉर्मल इनकम के हिसाब से बदलता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्कूलों के पेपरों में अलग से भी पूछा जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन सुनो, एक गुड को एक बंदा नॉर्मल बोल रहा है और दूसरा बंदा इंफीरियर बोल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? एक्सप्लेन विद एग्जांपल 3 मार्क्स, बता दो। यस सर। यस सर। वही एग्जांपल ले देना, साइकिल वाला तो टू व्हीलर को क्या बोलने लगा? नॉर्मल। और टू व्हीलर वाला कार को देखने के बाद जब बजट उसके कार आ गई बजट में, तो क्या बोलने लगा? यार टू व्हीलर तो क्या है? इंफीरियर। ये बात एक मैंने डबल क्वेश्चन करवा दिया तुम्हें। एक तो ये पॉइंट जो करा रहा हूँ वो तो करा ही रहा हूँ, साथ में मैंने एक क्वेश्चन और करा दिया कि नॉर्मल और इंफीरियर को समझाओ, क्या ये हमेशा सेम होते हैं या बदलते रहते हैं? तो वो जो मैंने हिंदी बोली, सिंपल इंग्लिश बना के तुम लिख सकते हो उसमें। चलो अब मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं जरा इनकम वाले पॉइंट। पहली बात। दूसरी बात, अगर इनकम बढ़ती है तो हम अपनी लाइफ से जो वो इंफीरियर गुड्स थे उनका इस्तेमाल और डिमांड बढ़ा देंगे या अब घटा देंगे उनको, इंफीरियर को? डिक्रीज। हाँ, तो ये बात भी अलग से मेंशन करनी है तुम्हें। इंफीरियर या जो हमें लोकल लग रहा था, अब हमारा स्टैंडर्ड लोकल का नहीं रहा, पैसे आ गए, तो इंफीरियर गुड्स को कम कर देते हैं। अब तुम्हें वाइस वर्सा भी करना है, ठीक है? लिख देते हैं वाइस वर्सा, ओरल डिस्कस कर लेते हैं। ये बताओ, अगर पैसा चला गया वापस, इनकम डिक्रीज, अब बताओ नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करनी पड़ेगी मुझे? डिक्रीज। फिर से बंदे का टू व्हीलर बिक गया और वापस किस पे आ गया टू व्हीलर वाला? साइकिल। साइकिल। और साइकिल बढ़ गई। ऐसी जो टू व्हीलर चला रहा था और फोर व्हीलर को नॉर्मल समझ के खरीद रहा था, अचानक से उसके पैसे खत्म हो जाए तो क्या करेगा वो बंदा? बताओ। फोर व्हीलर को तो बेच देगा, उसकी डिमांड खत्म, और वापस क्या खरीद लेगा? पैसे घटने टू पे। व्हीलर। तो इसीलिए ये बड़ा ध्यान तुम्हें देना है। देखना मैं जो सर्कल लगा रहा हूँ, इनकम बढ़ी, नॉर्मल की डिमांड भी बढ़ी। सेम डायरेक्शन है या अलग अलग डायरेक्शन है? ये दोनों कर्व्स, ये दोनों एरोज देखो, सेम। सेम। सेम डायरेक्शन। अब अगला देखो, नॉर्मल गुड्स में तो सेम डायरेक्शन चलती है, इसे बोलते हैं सेम डायरेक्शन को इकोनॉमिक्स में और मैथ्स में तुम्हें पता होगा बचपन में छोटी क्लासों में, पॉजिटिव रिलेशन। सेम डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव रिलेशन। अगले पेज पे लिख देता हूं, इनकम एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स मूव इन सेम डायरेक्शन। इसे एक वर्ड और भी दिया जा सकता है, पॉजिटिव रिलेशन। दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। नोट करके ये अलग से बात लिख सकते हो, पेपर में नहीं लिखनी है, तुम्हें समझाने के लिए कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि वन मार्कर ना किसी भी टाइप से बनाए जा सकते हैं, तो वो बना दे इनकम एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स कौन सी डायरेक्शन में चलते हैं, फिर एमसीक्यू में दे दें सेम, अपोजिट या नो रिलेशन, ऐसा कुछ बना सकते हैं। अब दूसरे को देखते हैं। देखो, ये देखो, इनकम बढ़ी और इंफीरियर का क्या हुआ? देखो, डिमांड डिक्रीज। तो ये सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन? एक बढ़ रहा है, ऑपोजिट। तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगी। नोट लिखो, ये सारे वन मार्कर्स में पूछे जाती हैं बातें।
या इसको हम बोलते हैं एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, यानी आपस में उल्टा चल रहे हैं, दोनों नेगेटिव चल रहे हैं, नेगेटिव रिलेशन। वन मार्कर में बहुत स्कूलों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कैसा रिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव। बताओ, हटा दें पेज, सेकंड पॉइंट इनकम वाला, सर एक बार पीछे वाली स्लाइड लाना। ये वाला यस सर। जैसी हो जाए बताना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये नोट है, ये उस आंसर का पार्ट नहीं है वैसे, ये अलग से वन मार्कर है, ठीक है, तो इसको नोट या वन मार्कर टाइप लिख सकते हो। पिछला क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, उसका तो अभी सेकंड पार्ट चल रहा है। हो गया सर। चलो अब हम पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड था इनकम, अब थर्ड लिखो, थर्ड फैक्टर वो है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब इससे एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। देखो हर चीज ना इकोनॉमिक्स में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कितनी बार पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बातें, रियल लाइफ में तुम्हें सब कुछ दिखेगा, यहीं पर ही दिखेगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो हम पेप्सी लेने गए, सब्स्टिट्यूट, एक मुझे करेक्ट हो जाए, पेप्सी एंड कोक, बताओ लगभग आपस में सब्स्टिट्यूट हैं या नहीं? बताओ, पेप्सी एंड कोक। यस सर। हाँ, अब मान लो घर में पार्टी है, घर वालों ने तुम्हें कहा अभी पेप्सी ले आओ, वो नहीं मिली बाय चांस, तो ये थोड़ी ना खाली आ जाएंगे हम घर, हम कहेंगे चलो कोक ले लेते हैं, थम्स अप ले लेते हैं, काम तो चल ही जाएगा, पेप्सी कोक थम्स अप। तो इन्हें जहां लगभग सेम टेस्ट हो उनको क्या बोला जाता है बताओ? सब्स्टिट्यूट। Substitute. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। तो साइड में इसका मतलब भी लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट गुड मतलब नियरली सेम सेटिस्फेक्शन। सब्स्टिट्यूट मतलब जिसमें नियरली, एग्जैक्ट वो 100% तो सेम नहीं होता, पर काम चल जाता है। अब ये हम सब लोग करते हैं। देखो क्या, घर वालों ने मान लो हमें, तुम अपनी लाइफ से जोड़ो, बार बार कहता हूँ लाइफ से जोड़ो, इसलिए तुम्हारी लाइफ का एग्जाम्पल सुना रहा हूं। तुम्हारे घर वालों ने कहा भाई पेप्सी ले आओ, अब तुम पेप्सी लेने गए और वहां पता चले तुम्हें कि दुकानदार तुम्हें कह रहा है कोक पे कोई स्कीम आई हुई है, इसका प्राइस कम हो चुका है। बताओ, लेने तो हम गए थे पेप्सी, पर वहां स्कीम बहुत अच्छी लगी कोक के ऊपर, तो क्या करेंगे हम इमीडिएटली? पेप्सी का प्लान रखेंगे या कैंसिल? बताओ, घर में रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं, उन्होंने बोला भाई कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो हमने सोचा भाई अच्छी स्कीम मिल रही है, तो जरूरी तो नहीं है पेप्सी लूं, कोक में अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो कोक ले लूंगा। तो पेप्सी को मैंने छोड़ दिया। इसको लिखना कैसे है देखो, लैंग्वेज बनाने का कुछ हमारा रूल होता है, सेकंड का प्राइस चेंज करना है, इसे बोल लो फर्स्ट गुड, इसे बोल लो सेकंड गुड। तो रूल लिख लो, सेकंड के प्राइस बदलने से ये बताओ क्या फर्स्ट को इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताओ, इफ प्राइस ऑफ कोक डिक्रीज, बताओ भी, कोई भी बताओ, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं पूछ रहा मैं, देन डिमांड ऑफ पेप्सी क्या हो जाएगी?
इंक्रीज। क्या लग रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। 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 कोक सस्ती हो रही है तो हम सब देखो, कोई बिल्कुल ही कसम खा ले नहीं मुझे तो पेप्सी लेनी है, वो भी है, वो बात अलग है, 1-8% ऐसा बंदा होगा, पर मेजोरिटी बंदे हम में से, मेजोरिटी इकोनॉमिक्स मेजोरिटी के हिसाब से देखती है कि भाई कोक सस्ती हो रही है तो पेप्सी की ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी, बताओ हमारी? कम। 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 क्योंकि अब साइकोलॉजिकल हमें लगेगा यार पेप्सी तो महंगी है बहुत, जबकि महंगी हुई नहीं है, कोक सस्ती होगी, पर मन हमारा कहने लगा यार पेप्सी तो महंगी है। अब इसको लिखना कैसे, देखो, रिफाइंड पेप्सी कंपैरेटिवली हुई नहीं है, कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव लगेगी। ये रूल वूल और ये जो हिंदी है ना, ये तो तुम्हारे लिए सिर्फ रफ वर्क टाइप है, और ये जो इंग्लिश लिखी है ये प्रॉपर लैंग्वेज, ठीक है? एग्जाम्पल से ही तुम्हें समझाना है इसको। चलो एक रिवर्स एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मान लो कोक होती जा रही है महंगी, अब बताओ पेप्सी का क्या करोगे? पेप्सी की शहर में हमारी डिमांड increase. सभी सोचेंगे यार पेप्सी ले लो। बताओ समझ आ गया प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब? सब्स्टिट्यूट के प्राइस बदलने, सब्स्टिट्यूट मतलब ये जो सेकंड वाला है, सेकंड गुड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, और फर्स्ट गुड को हम बोलते हैं मेन गुड। यानी कि हम जनरल इंग्लिश भी बना सकते हैं इसको, ये तो एग्जाम्पल वाली इंग्लिश है ना। जनरल इंग्लिश कैसे बनेगी, सुनो। इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीज, बताओ आगे का आंसर क्या लिखा? देन डिमांड ऑफ मेन गुड विल इंक्रीज। नहीं, डिक्रीज। सब्स्टिट्यूट अगर सस्ता होगा, अब तुम सब्स्टिट्यूट को कोक लिखा है मैंने, कोक सस्ती होगी तो मेन गुड पेप्सी की डिमांड, बताओ कोक सस्ती होगी तो पेप्सी की डिमांड मेन गुड कम हो जाएगी ना, क्योंकि सब लोग तो कहाँ फंस जाएंगे, कोक के लालच आएगा मन में, वो ले लो सस्ता। बताओ भी, किसी को कुछ पूछना हो? सर एक बार वापस बता दो, आपकी आवाज नहीं आई थी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड यानी कोक सस्ता हो जाए तो मेन गुड पेप्सी क्या करेगी? पब्लिक डिमांड बढ़ाएगी या घटाएगी? कम करेगी। डिक्रीज। बस यही बोला मैंने थोड़ी जनरल इंग्लिश में बोल दिया, क्योंकि हो सकता है पेपर में जनरल इंग्लिश का एमसीक्यू आ जाए, पेप्सी को कीवर्ड ना हो उसमें, हमें समझाने को कहेगा हम तो समझा देंगे पेप्सी कोक से, पर दोनों बातें पता होनी चाहिए, जनरल इंग्लिश भी पूछी जा सकती है। बताओ समझ आ गया सबको एग्जांपल और जनरल? यस सर। वो बात अलग है, वो तो जनरल इंग्लिश पूछे, तुम रफ में लिख लो पेप्सी एंड को, और फिर आंसर निकाल के एमसीक्यू सिलेक्ट कर लो, ठीक है? रफ में तो हम जो मर्जी लिखे, पेप्सी कोक लिखें चाहे जो मर्जी करें, वो काट दिया रफ वर्क को फिर बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट खत्म हो गया, अब लिखो फोर्थ पॉइंट। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब होता है जब टू गुड्स एक साथ चाहिए, एल्स नो यूज। जैसे मान लो हमारे पास कार तो है
पर उसके अंदर फ्यूल नहीं है और मुझे दिल्ली जाना है या कहीं जाना है, तो बताओ पर्पस सॉल्व हो रहा है एक से? बताओ। या दोनों गुड्स एक साथ चाहिए, कार भी हो और उसमें फ्यूल भी हो? बताओ। नो सर। या खाली फ्यूल है मेरे पास, पेट्रोल डीजल सीएनजी सब कुछ है, पर गाड़ी नहीं है मेरे पास, बताओ कोई फायदा होगा? ट्रांसपोर्ट कर पाऊंगा मैं अपने? नो सर। नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों चाहिए। अब कॉमन सेंस लगाना भी सब, मैं बार बार बोलता रहता हूं, जब तक तुम सोचोगे नहीं, आंसर नहीं दोगे, रटने की कोशिश करोगे इकोनॉमिक्स, फिर नहीं, फिर 50-60 वाले मार्क्स ही आएंगे, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमिक्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो लॉजिक नहीं क्लियर होंगे तो आंसर नहीं आएगा। बताओ, इफ प्राइस ऑफ फ्यूल इंक्रीज, बढ़ता जा रहा है कार का जो फ्यूल है, पेट्रोल डीजल हद से ज्यादा हाई होता जा रहा है, अब बताओ डिमांड ऑफ कार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डिक्रीज। ठीक आंसर आया। बंदा कहेगा यार मैं पेट्रोल तो खरीद नहीं सक रहा, इतना महंगा हो रहा है, तो कार कार खरीदने का बताओ कोई फायदा है मेरा? जो बंदा पेट्रोल ही ना खरीद पाए वो कार खरीदेगा? बताओ क्या? नो नो सर। सर। तो डिमांड उसकी कम हो। तो इसमें भी वही रूल लगाना है जो पिछली बार मैंने तुम्हें बोला था, चेंज प्राइस ऑफ सेकंड, लिख लो रूल, सेकंड का प्राइस बदलने से पहले पर क्या इफेक्ट आया? शो इफेक्ट ऑन फर्स्ट। बताओ, आ गया समझ? पिछली बार वाले का नाम था सब्स्टिट्यूट गुड, मतलब इससे नहीं तो उससे काम चला गया। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों एक साथ चाहिए। रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। फ्यूल जितने सस्ते होते जाएंगे, लोगों को लगेगा यार चलो फ्यूल तो सस्ता है, हम अफोर्ड कर लेंगे, तो कैसे ना करके वो लोग खरीद ही लेंगे, तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेशन। अब ये भी कोई भी तुम में से सोचो तो आंसर दे सकते हो। बताओ क्या लगता है? increase, डिक्रीज। इंक्रीज सही है। इंक्रीज। अभी अभी खबर मिली है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है इस चीज का, तो बताओ आज क्या कर लेंगे हम डिमांड अपनी? इंक्रीज। अभी खबर आ जाए कल से पेट्रोल डीजल 10 रुपए महंगा होने वाला है, बताओ क्या करेंगे हम आज ही अपने गाड़ियों के टैंक फुल। हाँ फुल कराएंगे, यानी डिमांड आज ही बढ़ा देंगे। तो जो भी तुम्हें आज चीजें कराई हैं, ये सब बताओ तुम्हारे, तुमने लाइफ में अपनी देखी है या नहीं देखी? कोक, पेप्सी, ये एक्सपेक्टेशन वाली बातें बताओ। देखिए। देखी, क्योंकि हम सब कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर की नजर वाला ही तो चैप्टर का नाम है, कंज्यूमर की डिमांड कैसी करती है।
तो ये हमारी लाइफ से पूरा कनेक्टेड है। अच्छा, वाइस वर्सा भी कर सकते हो। मान लो खबर आ जाए कि आगे चल के रेट गिरने वाले हैं, तो हम आज अपनी डिमांड क्या कर देंगे? इंक्रीज। नहीं increase, नहीं, आज खत्म कर देंगे। आज क्यों खरीदूं, फिर आगे रेट गिरने वाले हैं तो कब खरीद लूंगा उसको? फ्यूचर में। बाद में देखेंगे ना। आज की डिमांड फिर कम कर दो, जितना कम से कम चाहिए उतना लो बस। ये हम सब करते हैं, ये बातें जो भी मैं लिख रहा हूँ हम सब करते हैं सब। बताओ, आ गया सबको समझ में ये पांचों पॉइंट्स? Yes, sir. yes sir. चलो एक नोट लिखो। अगर क्वेश्चन में ये वर्ड हाईलाइट हो ना, मार्केट डिमांड, तो पूरे के पूरे आंसर में जहां डिमांड लिखा है वहां तुम भी कौन सा वर्ड लिखना, बताओ। देखो पिछले पेज पे मैंने हर जगह डिमांड वर्ड लिखा है, ये देखो डिमांड। और पीछे देख लो, ये देखो डिमांड, हर जगह डिमांड वर्ड लिखा है। क्योंकि क्वेश्चन ने जो बोला था ना नाम, देखो उसने बोला था डिमांड, तो आंसर में भी मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल करा है, देखो हर जगह Demand, डिमांड। पर अगर क्वेश्चन में मार्केट डिमांड वर्ड आ जाए तो टेंशन मत लेना, तुम भी अपने पूरा का पूरा आंसर वही रखना, सिर्फ क्या चेंज कर देना, जहां डिमांड लिखा है वहां मार्केट डिमांड लिखते हैं, बस यही तुम्हें चेंज करना है। ऊपर क्वेश्चन में मार्केट वर्ड ऐड हो गया तो हमने आंसर में मार्केट वर्ड ऐड कर दिया। बताओ चेंज समझ आ गया क्या करना है? Yes, sir. तो क्वेश्चन में पढ़ लेना, डिमांड लिखा है। अच्छा, इंडिविजुअल डिमांड लिखा होता तो इंडिविजुअल लिख देते, मार्केट लिखा है तो मार्केट, खाली डिमांड लिखा है तो उनकी खाली डिमांड, जो क्वेश्चन जैसा बोले वही लिख देते हैं। तो चलो अभी तो यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि फ्रेश टॉपिक इसके बाद वाला फिर फ्रेश क्लास से अगली स्टार्ट करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है अभी वाले में या कुछ और तो वो अभी पूछ सकता है, बाकी एग्जिट कर दो।